आइए आज हम सभी लोग एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है किडनी की बीमारी। ठीक है भाई, क्या है? किडनी की बीमारी। तो आज हम सभी लोग जानेंगे भाई कि किडनी की बीमारी किन किन कारणों से होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं। पहला आपका हो जाएगा भाई क्या, आप सभी लोग नॉर्मल जानते हैं किडनी की बीमारी में ज्यादातर पथरी आप लोग सुने होंगे। आज तो एकदम आम बात हो गई है, जिसको सुनो उसको किडनी की पथरी, जिसको सुनो उसको किडनी की पथरी, ज्यादातर किडनी की पथरी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं। पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, स्टोन, अंग्रेजी में स्टोन बोलते हैं, कोष्ठक में कर देते हैं पथरी। ठीक है, पथरी, पथरी। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका पथरी। अब ध्यान से सुनिए भाई कि पथरी किसके कारण होता है। पथरी आप सभी लोग सुने होंगे कि क्या किडनी में ज्यादातर पथरी होती है, किस कारण से होती है? कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीलेज, ऑक्सीलेज। ठीक है भाई, ये आप सभी लोग क्या है? स्टोन माने पथरी। ठीक है, कहां की पथरी भाई? किडनी की पथरी। ठीक है, आजकल आम बात हो गई किडनी की पथरी। तो किडनी की पथरी किस चीज की बनी होती है भाई? कैल्शियम ऑक्सीलेज की बनी होती है। ठीक है, अब किडनी की पथरी अर्थात गुर्दे की पथरी किन किन कारणों से हो सकती है? देखो भाई, आप सर्वप्रथम कम पानी पिएंगे तो किडनी की पथरी होने की संभावना है। ठीक है, दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप लोग सुने भी होंगे जिनको हो जाता है, इन चीजों को मना भी कर दिया जाता है, जैसे जो अब बताएंगे पालक। ठीक है, पालक का, चुकंदर वगैरह ऐसे जो चीजें हैं, चॉकलेट आप लोग सुन करके शौक होंगे, ज्यादातर लोगों को चॉकलेट बड़ा पसंद होता है। चॉकलेट का भी अति सेवन करने से भी किडनी की पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चाय पीने से भी किडनी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए आप सभी लोग सुने होंगे जब भी किसी को पथरी की शिकायत होती है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इन चीजों को खाने के लिए पहले मना करता है कि भाई इन चीजों को मत खाइए। और जो छोटे मोटे बीज हैं, ऐसी बीजें जो मतलब जल्दी कुचाती नहीं है, ज्यादातर बीजें घोट ली जाती हैं भोजन के साथ, जैसे टमाटर की हो गई, मिर्च की हो गई, बैगन की हो गई, इन चीजों को भी मना कर देते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः हमारा क्या हो गया? पहला, पानी, जल की मात्रा, यदि जल का सेवन आप पानी पीने होने का काम कम कर रहे हैं तो ऊपर भी होने की संभावना है। पालक वगैरह और चुकंदर, चॉकलेट, चाय वगैरह का सेवन यदि बहुत ज्यादा आप करने लगे हैं, अति उपयोग करने लगे हैं तो ऊपर भी बहुत ज्यादा, आप लोग मछली उछली खाते होंगे, बहुत ज्यादा मछली उछली का भी सेवन करने से, बहुत ज्यादा जैसे प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाने से भी क्या बोला जाता है? किडनी की पथरी होने की संभावना होती है। किडनी की पथरी किस चीज की बनी होती है भाई? कैल्शियम ऑक्सीलेज की। ठीक है, समझ गए? अब आगे आपको दूसरा पॉइंट, दूसरा हमारा क्या है भाई? अभी हम लोग पता करते हैं कि दूसरी बीमारी कौन सी होती है। ठीक है, दूसरी बीमारी होती है आपकी, दूसरी हो जाती है आपकी यूरेनिया। क्या हो जाता है भाई? यूरेनिया। इसमें भी हम लोग जानेंगे, इसको भी अंग्रेजी में लिख दें, यूरेनिया। ठीक है, यूरेनिया, यूरेनिया। अब ध्यान से सुनो भाई, यूरेनिया नामक बीमारी कैसे होती है, यह बाबू ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, यूरेनिया नामक बीमारी अमोनिया की, ध्यान दो, अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, ठीक है, अमोनिया की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने से यूरेनिया नामक बीमारी होती है। इस बीमारी में, ठीक है भाई, इस बीमारी में क्या होता है आपको बताएं, रोगी जो होता है, जिस व्यक्ति को यूरेनिया नामक बीमारी हो गई है, उस रोगी व्यक्ति की का पेशाब जो है ना, पेशाब मूत्र, वह क्या होता है? बहुत ज्यादा दुर्गंध करता है। ठीक है, तो लिख देते हैं, इस रोग में रोगी
के पेशाब में बहुत अधिक दुर्गंध आती है। ठीक है भाई। तो यूरेनिया नामक बीमारी में क्या होता है भाई, इस रोग में रोगी के पेशाब में बहुत अधिक दुर्गंध आती है। अभी हमने बताया कि यूरेनिया नामक बीमारी में क्या होता है भाई, यह रोग यूरेनिया नामक जो बीमारी है, रोग है, इस रोग में यह रोग यदि किसी व्यक्ति को हुआ है तो क्या हो जाएगा, उस रोगी का पेशाब बहुत ज्यादा बदबू करेगा। जैसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे, कोनो कोनो आदमी होता है उसका पेशाब बहुत ज्यादा बदबू करता है। ठीक है, तो ये समझ जाइए कि पक्का इनको यूरेनिया नामक रोग हुआ है। ठीक है, तो यूरेनिया नामक रोग में क्या हो जाता है भाई, रोगी का पेशाब बहुत बदबू करता है, दुर्गंध करता है, बहुत महकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें लिखे नहीं क्या भाई, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से यह रोग या बीमारी होती है। ठीक है, यह बीमारी कब होती है भाई, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, यूरेनिया नामक बीमारी होती है। ठीक है भाई। हाँ, तो आप सभी लोगों को समझ में आया, यूरेनिया नामक बीमारी में क्या हो जाता है, रोगी का पेशाब बहुत बदबू देता है। क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। यूरेनिया नामक बीमारी में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब नीचे जगह नहीं है तो तीसरी वाली बीमारी हम ऊपर बताएंगे। ठीक है, इसके लिए हम निकाल लें पहले। तीसरा आपका हो जाता है भाई, तीसरा आपका हो जाएगा गोट, GOUT, गोट। इसको क्या बोलते हैं भाई, गठिया। आप लोग सुने होंगे नाम, गठिया रोग। ठीक है, इस रोग से आप लोग कहीं ना कहीं परिचित होंगे, नहीं परिचित होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, इस रोग में बाबू क्या होता है ना, साइनोवियल, हमारे शरीर में एक साइनोवियल साइनोवियल द्रव पाया जाता है। ठीक है, साइनोवियल लिक्विड हमारे शरीर में। इस गठिया रोग में क्या होता है भाई, साइनोवियल द्रव एक होता है, वह उसकी मात्रा हमारे शरीर में घट जाती है। ठीक है, और किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। ठीक है भाई, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बढ़ जाने लिख देते हैं पूरा, से गठिया, कौन सा बीमारी भैया, गठिया नामक बीमारी होती है। ठीक है बाबू, देखो
साइनोवियल द्रव की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाती है। ठीक है, ध्यान देना, साइनोवियल साइनोवियल द्रव घट जाने से, ठीक है। देखो अब ध्यान दो, गठिया रोग में क्या होता है, साइनोवियल एक हमारे शरीर में पाया जाता है साइनोवियल द्रव, इसकी मात्रा घट जाने से क्या होता है, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। साइनोवियल द्रव की मात्रा घटी, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, गठिया रोग होता है। गठिया रोग यूरिक एसिड के, सॉरी ठीक है चलेगा, यूरिक एसिड बढ़ जाने से गठिया नामक बीमारी होती है। अब ध्यान दो बाबू, अब ये तो समझ में आया हम लोगों को कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गठिया नामक बीमारी होती है। ठीक है, लेकिन ये साइनोवियल द्रव क्या होता है, सॉरी साइनोवियल द्रव क्या होता है, तो आपको बता दे बाबू, इसे ये पाया कहां जाता है, हमारी हड्डियों के जोड़ों पर। जैसे ये हमारी हड्डियों का जोड़ है ना, देखो यहाँ जोड़ है, ठीक है, यहाँ जोड़ है, ये देख लो जोड़ है ना, यहाँ पर साइनोवियल द्रव पाया जाता है। अर्थात ऐसे हमारे शरीर की हड्डियों मतलब कंकाल के जोड़ों पर साइनोवियल द्रव भरा होता है। और ये इसका काम क्या है, तो साइनोवियल द्रव मालूम है क्या काम करता है बाबू, ग्रीस का काम करता है, ग्रीस तेल का। जैसे आपको पता है गाड़ी वगैरह है, वो सर्विस वगैरह आप लोग करवाने जाते होंगे या सुने होंगे, उसमें क्या होता है, या साइकिल से आप लोग साइकिल से ट्रेवल करते होंगे, मतलब कहीं ना कहीं स्कूल वगैरह जाते आते होंगे, कोचिंग स्कूल वगैरह, ठीक है, साग सब्जी लाने के लिए मार्केट वगैरह जाते होंगे, ठीक है। तो आपको बताया बाबू, उसमें तेल और ग्रीस दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो अच्छे से चले, है ना। अगर तेल ग्रीस उसको नहीं देंगे, जैसे साइकिल वगैरह में चैन वगैरह हो गया, फ्री वगैरह, उसमें अगर आपने तेल या ग्रीस नहीं दिया, ठीक है, तो क्या होता है, साइकिल एकदम क्या करने लगती है, चर्र पर्र बोलने लगती है ना। समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम लगेगा चोई चोई बोलने। अगर आप चलाएंगे तो कटर कटर चर चर, मतलब चोई चोई चर पर अपना आवाज करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाबू ये भी हमारे शरीर के जोड़ों का क्या है, क्या होता है, ग्रीस तेल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारे जोड़ों पर, हड्डियों के जोड़ों पर पाया जाता है साइनोवियल द्रव। इसकी मात्रा घट जाने से बाबू यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और यूरिक एसिड के बढ़ जाने से गठिया नामक बीमारी होती है, ठीक है। कौन सी बीमारी, गठिया नामक बीमारी होती है। तो बाबू अब इसको बता दें क्या नाम है, आप लोग देखे होंगे, जैसे और बता रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, बुजुर्गों को देखे हैं, उन लोगों को आप कभी मतलब देखेंगे, बैठ जाएंगे बेचारू और बैठबो करेंगे तो गोजी वोजी लेकर के, अरे मरी मैया रे, है कि नहीं, देखे हैं, एकदम लगेंगे बेचारू एकदम चर्र पर्र करने, उनकी हड्डी क्या करती है, एकदम चर्र पर्र करने लगेगी, आवाज करती है ना। उनमें क्या हो जाता है, साइनोवियल द्रव की मात्रा घट जाती है, इसलिए उनके जोड़ों से देखेंगे चर्र पर्र की, जो भी आप कहें, कटपट ऐसे आवाज आती है, वो बैठेंगे उठेंगे तो आवाज आती है, और बैठने उठने में देखते हैं एकदम जैसे लगेगा जाम हो गए, अरे मरी मैया हो, समझ रहे कि नहीं। और कभी कभी क्या होगा, भैया उठा दो, अरे बचाओ दाई उठाओ, है कि नहीं। और आप लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे घर पर दादी वगैरह हैं, दादाजी हैं, कोई बुजुर्ग है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं, तो क्यों उठते हैं, अरे मरी मैया, है ना, समझ रहे कि नहीं। तो ये किसके कारण होता है बाबू, साइनोवियल द्रव की मात्रा घट जाने से, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने से गठिया नामक रोग हो जाता है। इसलिए देखेंगे हड्डियों में क्या होता है, आवाज वगैरह आने लगती है, एकदम चर्र पर्र करने लगती है, ठीक है ना। ये हो गया आपका तीसरा। चौथे के लिए भी भाई नीचे बहुत जगह नहीं है, तो चौथे के लिए भी हम क्या करेंगे, वैसे चौथा आपका हो जाता है, चौथा हो जाता है किडनी का खराब होना, ठीक है बाबू। ये हो गया भाई आपका चौथा, किडनी का खराब होना, ठीक है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दो, आपके शरीर चौथा क्या हो जाता है, किडनी का खराब होना। ये भाई देखिए सबसे घातक है, आप सभी लोग सुन लीजिए, चौथा आपका हो जाता है किडनी का खराब होना। आप सभी लोगों को बता दे बाबू, ये प्रश्न भी आप लोगों के मन में रहता होगा, प्रश्न पूछता भी है कि भाई ये बताइए कि जब किसी व्यक्ति को मतलब कोई व्यक्ति के पास अगर एक ही किडनी हो तो क्या उसके शरीर में उत्सर्जन की क्रिया हो सकती है, और
होगी भी तो क्या पहले जैसे, पूर्व जैसे, मतलब जब दोनों किडनी किसी के पास उपस्थित हैं और बाद में किसी कारणवश एक किडनी खराब हो गई, दूसरी एक ही किडनी बची, तो क्या पहले जैसा ही कार्य उसके शरीर में होगा उत्सर्जन का? तो बिल्कुल आप सभी लोगों को बता दें बाबू, जितना दो किडनी मिलकर के उत्सर्जन का काम करती हैं, ठीक है, उतना ही अकेले जिसकी एक किडनी खराब हो गई है, एक किडनी भी क्या कर सकती है? एक किडनी भी पूरे कार्यों को कर सकती है। मतलब उस कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगा, उत्सर्जन की क्रिया में कोई दिक्कत नहीं हो सकता। अगर एक किडनी भी किसी के पास है तो पर भी उत्सर्जन में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थात क्या बोला जाता है, दोनों किडनी खराब होने पर ही किसी को दिक्कत हो सकती है। और दोनों किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस विधि होता है भाई, फिर उसके अंदर अगर वह भी बहुत दिनों तक नहीं चलेंगे, उसके बाद क्या हो जाएंगे? टोन बोल जाएंगे, ठीक है, उनका टिकट उकट कट जाएगा, वो निकल लेंगे यमराज के साथ ही, ठीक है। तो आपको बता दे बाबू, एक किडनी, लेकिन अगर किसी के पास एक को किडनी है, दो में से एक किडनी भी बची, एक किडनी खराब हो गई, तब पर भी उसको उत्सर्जन की क्रिया में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। एक किडनी भी पूरी तरह से, जैसे दो किडनियां काम कर रही थी तो कोई तकलीफ नहीं हो रहा था, वैसे एक किडनी भी काम करेगी, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये रही किडनी खराब होने की प्रक्रिया।